हेलो एवरीवन। सो फाइनली हमारे ईपीएफओ एसएसए और स्टेनो का टाइपिंग डेट डिक्लेयर हो गई है, जो कि 18 और 19 नवंबर को कंडक्ट की जाएगी। और जो इंटीमेशन स्लिप होगी कि हमारा टाइपिंग सेंटर कहाँ है, वो हमारा 6 नवंबर से पता लग जाएगा। और टाइपिंग का एडमिट कार्ड 2 to 3 days बिफोर हमारा एग्ज़ाम डिक्लेयर होगा। Now I'll be reading out some important instructions for the skill test for the post of SSA. So candidates can opt to appear either in English or in Hindi typing test. अगर आपको अपना लैंग्वेज चेंज करना है तो वो आपको टाइपिंग टेस्ट स्टार्ट होने से पहले करना होगा। जब आपने एक बार ऑप्ट कर लिया और एग्ज़ाम स्टार्ट हो गया, उसके बाद आप चेंज नहीं कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट इज़ कि हमें जो पैसेज होगा वो या तो हिंदी में दिया जाएगा या इंग्लिश में, और 10 मिनट्स का वो पैसेज होगा। टाइपिंग स्पीड जो इंग्लिश में रहेगी वो 35 वर्ड्स पर मिनट रहेगी और हिंदी की 30 वर्ड्स पर मिनट। Now fourth point is for VH candidates. Now in fifth point it is mentioned that the on-screen computer clock counter of every candidate will be set at the server. The countdown timer on the top of the computer screen will display the time remaining available for the candidate to complete the passage, which means that clock counter will be available and we can just see the timer whenever we wish to. Okay, point 6 में लिखा है passage will be displayed on the upper half portion of the screen and candidate will be required to type the passage on the computer in the same format in the bottom half portion of the computer screen. On order to view the whole passage, candidate need to scroll down with the help of a mouse. Okay, so means we can use the mouse in order to scroll the passage. नाउ एक हाफ पोर्शन पे हमें वो पैसेज दिया रहेगा जो हमें टाइप करना है, और बॉटम हाफ पे हमें जो हम टाइप करेंगे वो चीज़ वहाँ पे डिस्प्ले होगी बॉटम हाफ में. Now in point 7 it is mentioned that candidates will have the option to make corrections in the words type anytime during the entire duration of the examination. Like हमने जब अपना पैसेज टाइप कर दिया है, उसके बाद हम अगर हमारा टाइम से पहले कंप्लीट हो जाता है तो हम करेक्शंस कर सकते हैं, या किसी भी टाइम पे भी हम करेक्शंस कर सकते हैं. Point 8, candidate has the option to press backspace key. However, the timer will count the time elapsed during using backspace key. Okay, means हम backspace की यूज़ कर सकते हैं, but जब हम backspace की यूज़ कर रहे हैं तो वो टाइम हमारा काउंट होगा. Point 9, the computer terminal allotted to the candidate will display the welcome login screen. For login, the candidate will have to enter his or her login ID and password. तो computer terminal में mention होगी हमारी login ID and password. ठीक है, पासवर्ड हमारा वही होगा जो शायद एडमिट कार्ड में है. नाउ पॉइंट 10, आफ्टर लॉग इन एट द डेजिग्नेटेड टाइम ऑफ द स्टार्ट ऑफ द एग्जामिनेशन, द कैंडिडेट विल बी एबल टू प्रोसीड एंड सी द पैसेज ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन. जैसे ही हमने लॉग इन कर लिया है उसके बाद हमें पैसेज डिस्प्ले हो जाएगा. Now in point 11 it is mentioned that before start of the actual type test, a practice window will be provided. Candidate can practice typing of the sample text during this practice window. मीन्स एक्चुअल प्रैक्टिस स्टार्ट होने से पहले आपको एक प्रैक्टिस विंडो दी जाएगी, तो आप उसमें अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं. और इनडायरेक्टली इनका कहने का मतलब यही है कि उस प्रैक्टिस विंडो के दौरान आप अपनी सारी कीबोर्ड कीज़ चेक कर सकते हैं कि प्रॉपर्ली वर्क कर रही है या नहीं कर रही है, मॉनिटर वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है. और आप अगर कुछ भी दिक्कत है तो आप अपने फैकल्टी को बोल सकते हैं कि उसको चेंज कर दें. ओके, पॉइंट 12 में वही मेंशन है. पॉइंट 13, इफ़ यू आर फाउंड कॉपिंग और हेल्पिंग अदर्स विल बी डिस्क्वालीफाइड. इसका मतलब ये हुआ कि मतलब आप अपने आसपास के जो कैंडिडेट्स हैं उनसे उस टाइम पे बात ना करें. पॉइंट 14, इफ़ यू आर नॉट अलाउड टू कीप मोबाइल फोन्स और एनी अदर इलेक्ट्रॉनिक और ब्लूटूथ डिवाइस. So even in typing test, you are not allowed to carry any electronic or Bluetooth device. Now in point 15, candidates are advised to follow the keys and functions as given below. Okay, so put single space between two words. दो words हैं तो उसके बीच में आपको सिर्फ एक single space देना है. Following will be considered errors mentioned in point 16. फुल एरर्स किन्हें माना जाएगा. ओके, लेफ्ट आउट वर्ड्स एंड स्पेलिंग मिस्टेक्स. अगर कोई वर्ड आपका छूट गया है या कोई स्पेलिंग मिस्टेक कर दी है तो वो फुल मिस्टेक में काउंट होगी. नाउ एन एरर इन पैराग्राफिंग एंड पंक्चुएशन शैल बी ट्रीटेड एज अ फुल मिस्टेक. अगर आपने कोई भी पैराग्राफ में एरर कर दिया या कोई पंक्चुएशन एरर भी अगर आपका हो गया है तो वो भी फुल मिस्टेक काउंट होगी. Typing of letters, words, characters, symbols, or anything other than the contents of the passage as asked in question paper shall be treated as a full mistake. अगर आपने कोई लेटर या किसी वर्ड को एक्स्ट्रा टाइप कर दिया है जो मैंशनड नहीं है, कोई वर्ड या कोई कैरेक्टर आपने एक्स्ट्रा मेंशन कर दिया, कोई लेटर या कोई सिंबल एक्स्ट्रा मेंशन कर दिया जो उस पैसेज में नहीं है, तो वो भी आपका फुल मिस्टेक काउंट होगा. ओके, नाउ पॉइंट 17, नंबर ऑफ वर्ड्स टाइप टू बी काउंटेड इज इक्वल टू टोटल स्ट्रोक्स डिवाइडेड बाय 5. तो जो नंबर ऑफ वर्ड्स आपके निकलेंगे कि आपने कितने काउंट किए हैं, वो निकाले जाएंगे कि आपने कितने स्ट्रोक्स प्रेस की है, उसको डिवाइडेड बाय 5. नाउ इन पॉइंट 18, टाइपिंग स्पीड टू बी काउंटेड इज इक्वल टू नंबर ऑफ करेक्ट वर्ड्स टाइप्ड डिवाइडेड बाय 10. आपकी जो टाइपिंग स्पीड निकलेगी वो उससे निकलेगी कि आपने कितने करेक्ट वर्ड्स टाइप किए हैं, उसको डिवाइडेड बाय 10. ओके, now point 19, candidates are required to click on the I am ready to begin button to start typing at the stipulated time. Okay,
पैसेज को स्टार्ट करने से पहले आपको वो चेक बॉक्स आता है, उस पे क्लिक करना पड़ेगा दैट आई एम रेडी टू बिगिन और आपका टाइपिंग टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। एंड वन मोर थिंग, I just missed out point number 3, so I'm extremely sorry for that. So in point number 3, it was mentioned that the Hindi typing will be done in the Mangal font. So if you are opting for Hindi typing, so you all might be well versed with the Mangal font, which will be in script keyboard layout. So all the best to all for their typing test. Just do well.